बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सीखना, पढ़ना और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगियों को सीखना और पढ़ना और उन ज़िंदगियों को अपने लिए मिसाल और नमूना समझना, ये इस दुनिया और इस दुनिया के बाद आने वाले जहान, दोनों जहानों के लिए इंसान की सआदत मंदी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काना अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा अफ़ज़ल हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन लोग हैं। और इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा अबर नेक लोग हैं। और इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा अअमक़ इल्मन, इल्म के बड़े पुख्ताकार और बड़े गहरे लोग हैं, इल्म की गहराई तक जाने वाले लोग हैं। और इरशाद फरमाया कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को अल्लाह तबारक तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुख्तस फरमाया है। अल्लाह ने इनका इंतखाब फरमाया और अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें चुना और मुंतखब फरमाया है। तो ये अल्लाह पाक की जानिब से मुंतखब शुदा लोग हैं, चुने हुए बरगुज़ीदा लोग हैं। लिहाजा उनमें से जिसकी भी इक़्तिदा करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो राह हिदायत पर गए, सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। हम में से हर शख्स की ज़रूरत है कि हम उनकी पैरवी करें, उनकी इक़्तिदा करें, उनके अक़वाल और उनके आमाल और उनके अफ़आल को हम पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में लाने की मेहनत करें। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत इस्लाम का एक बहुत बेहतरीन चमकता हुआ बाब है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदलो इंसाफ मशहूर था। और ये बात पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस सहाबी के अंदर जो जो खूबी और जो जो खसलत और जो जो सिफ़त पाई जाती थी, वो सिफ़त कहाँ से हासिल की? वो सिफ़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो एक आदिलाना सियासी ज़िंदगी है और मुनसिफ़ाना आदिलाना ज़िंदगी है और अदल व इंसाफ के साथ उन्होंने हुकूमत की और ख़िलाफ़त को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद संभाला, उसमें बहुत बड़ी मिसालें हैं हमारे लिए। चुनाचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के मुताल्लिक़ जो बातें चल रही थी, बात यहाँ तक पहुँची थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जलील क़दर सहाबी, इनके मुताल्लिक़ या इनकी ताईद में उतरने वाली जो आयात थी, उन आयात का तो बयान आ चुका। अब आयात के बाद
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में ये बात भी शामिल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या क्या इरशाद फरमाया। ये हम सब के लिए भी समझना ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर फ़ारूक अम्बिया और रसूल और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे अफजल तरीन और सबसे बेहतर। और इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक़्तिदा और पैरवी करो। मुतून हदीस को इख्तिसार की वजह से हमने ज़िक्र नहीं किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ साफ़ इरशाद फरमाया कि मेरे जाने के बाद अबू बकर और उमर की इक़्तिदा करना। एक सहाबी के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें फरमाई और उन नसीहतों को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि रसूल, मुझे यूँ महसूस होता है कि ये अलविदा कहने वाले की नसीहत है। दुनिया से जो आदमी रुखसत हो रहा होता है, जा रहा होता है, आखिरी बातें जो करता है, इस तरह की आप नसीहत फरमा रहे हैं। लिहाजा हमें कोई ऐसी नसीहत फरमाइए कि आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हमें इख्तिलाफात जब पैदा हो जाएं तो हम उस मौके पर क्या करें। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे जाने के बाद अगर तुम इख्तिलाफ़ देखो फ़अलैकुम बिसुन्नती, तो मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना। नंबर 2, व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, और मेरे खुलफ़ा की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनको खुलफ़ाए राशिदीन कहा जाता है। फरमाया कि मेरे बाद इनकी सुन्नत पर चलना। गोया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी सुन्नत को अपनी सुन्नत की तरह करार दिया कि जिस तरह से मेरा तरीक़ा तुम्हारे लिए काबिल इत्तिबा लाजिमुल इत्तिबा है, इसी तरह से मेरे जाने के बाद इनका तरीक़ाकार भी तुम्हारे लिए लाजिमुल इत्तिबा, लाजिम इत्तिबा, वाजिब इत्तिबा, काबिल इत्तिबा है। इसका तुम ख्याल करना। और फिर ख़ास तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों बुज़ुर्गों के मुताल्लिक़ दोनों का नाम एक साथ जोड़कर ज़िक्र फरमाया कि तुम मेरे बाद इन दोनों की इक़्तिदा करना। अलहदा तौर पर ख़ास तौर पर इनका तज़किरा फरमाया। अहादीस की किताबों में आप देखेंगे कि जब सहाबा के फ़ज़ाइल ज़िक्र होते हैं तो उमूमी तौर पर पहले सहाबा के फ़ज़ाइल मुहद्दिसीन ज़िक्र करते हैं, फिर उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ज़ाइल, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, फिर शेखैन दोनों के फ़ज़ाइल अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के मुताल्लिक़ आप अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया। यानी बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं कि जिन अहादीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को एक जगह ज़िक्र फरमाया। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम की हदीस में आता है, मैंने तस्दीक की, अबू बकर ने तस्दीक की, उमर ने तस्दीक की। मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए। मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए। सहाबा कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरतीब से नाम लिया करते थे कि आप अलैहिस्सलाम अपने साथ इन दो बुज़ुर्ग हस्तियों के नामों को जोड़ा करते थे और उन दो बुज़ुर्ग हस्तियों के नामों में अबू बकर सिद्दीक़ का नाम पहले लेते और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बाद में लेते, जिससे हमें इशारा हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुख़्सत हो जाने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा अव्वल होंगे और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा सानी होंगे। तो इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के दीन के मामले में उमर मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन इंसान है। ये मशहूर रिवायत है। जुमे के खुतबों में आम तौर पर खुतबा इसको पढ़ते हैं और जुम्मों के खुतबों में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का और अहले बैत का तज़किरा करना, उनका नाम लेना, ये मुस्तहब है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से लेकर इस वक्त तक तमाम उम्मत मुस्लिमा के फ़ुक़हा, उलमा, खुतबा
अपने खुतबों के अंदर इन शेखैन का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान, अली और इसी तरह से दीगर असहाब पैगम्बर का तज़किरा करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं और नाम लेकर उनके लिए सलात और नाम लेकर उनके लिए तरज़्ज़ी के कलिमात, रज़ी अल्लाह अन्हु के कलिमात कहते हैं। तो ये एक मशहूर हदीस है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि अरहम उम्मती, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम दिल, सबसे ज़्यादा नरम दिल वो अबू बकर सिद्दीक़ है। सब के सब सहाबा रहम दिल है, सब के सब सहाबा रहम दिल और मेहरबान हैं, लेकिन उन तमाम में सबसे ज़्यादा मेहरबान दिल, नरम दिल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, सब के सब सहाबा दीन के मामले में शिद्दत इख्तियार करने वाले, दीन के मामले में कोई समझौता नहीं करते थे। किसी किस्म का समझौता अपने मफाद की खातिर, फ़लाँ के मफाद की खातिर दीन को छोड़ दिया, ऐसे नहीं थे। और दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को इतनी जगह दी हुई थी कि दिल में किसी गैर की मोहब्बत, काफिर की मोहब्बत नहीं आती थी। तो इसके मुताल्लिक़ इरशाद फरमा, इन्हीं सब के सब का ये मिजाज था, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला इसमें सबसे आगे थे। हयादारी के अंदर सारे के सारे सहाबा बाहया, और उन्होंने हया सीखी कहाँ से? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उन सब में अशद्दु हयाअन, सबसे ज़्यादा बाहया, सबसे ज़्यादा हया करने वाले सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उनकी हया का भी वो मशहूर वाक़या है कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मैं क्यों हया न करूं जिससे अल्लाह के फ़रिश्ते भी हया करते हैं। और सब के सब सहाबा अदल व इंसाफ से फ़ैसले करने वाले, लेकिन फरमाया व अक़ज़ाहुम अली, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बेहतरीन फ़ैसले करने वाले। और ये सब कुछ उन्होंने कहाँ से सीखा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से। आलमुहुम बिल हलाल वल हराम, हलाल और हराम को सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन जानने वाले मुआज़ इब्न जबल, और सबसे बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले वो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मनाक़िब बयान फरमाए। इसी तरह से सब के सब ज़ुहद और क़नाअत पसंदी इख्तियार करने वाले, लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आगे। और सब के सब अमानतदार, लेकिन आपने फरमाया अबू उबैदा ये मेरी उम्मत के अमानतदार हैं, मेरी उम्मत के अमीन हैं। तो हर एक के लिए अलहदा भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ज़ाइल ज़िक्र फरमाए। तो ये उस मारूफ़ और मशहूर हदीस का एक टुकड़ा है कि जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में उमर बिन ख़त्ताब वो सबसे ज़्यादा दीन पर सख्ती से अमल करने वाले हैं। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर शैतान तुझसे डरता है। ये इरशाद फरमाया था कि जिस रास्ते से उमर बिन ख़त्ताब गुज़र रहे होते हैं उस रास्ते में शैतान भी नहीं आता, शैतान अपना रास्ता छोड़ देता है। और अर्ज़ कर रहा हूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जुज़वी फ़ज़ाइल हैं। इसका ये माना नहीं है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़बत और फ़ज़ीलत में वो आगे हैं, ये जुज़वी फ़ज़ाइल हैं। और इसी तरह से इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी होता कोई तो उमर बिन ख़त्ताब होते, यानी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो सलाहियत मौजूद थी, नबूवत वाली सिफ़ात मौजूद थी। अगर मेरे बाद किसी नबी ने होना होता तो उमर बिन ख़त्ताब के अंदर ये सलाहियत मौजूद। लेकिन आपने साफ साफ फरमाया, खूब अच्छी तरह से समझ लो कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अला ला नबी आबादी, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, मेरे बाद किसी रसूल ने नहीं आना, और तुम आखिरी उम्मत हो और तुम्हारी बात किसी और उम्मत ने नहीं आना। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर, अल्लाह तबारक व तआला ने उमर के दिल पर और उमर की ज़बान पर हक़ को रख दिया है। यक़ूलुल हक़, ये हमेशा हक़ बात ही बोलते हैं। सब के सब सहाबा हक़ बात बोलते थे, ऐसा नहीं है कि कोई गलत बयानी करने वाला था। लेकिन सिफ़ात होती हैं, उन तमाम सिफ़ात में सबसे ज़्यादा नुमायाँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि रहमल्लाहु उमर बिन ख़त्ताब, अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब पर रहम फरमाए। और ये यक़ूलुल हक़, हक़ बात बोलते हैं और हक़ बात कहने बोलने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। किसी मलामत करने वाले की मलामत की ज़र्रा बराबर इनको परवाह नहीं होती। तो इससे एक हमें सबक क्या मिलता है कि हक़ के मामले में हम किसी मलामत करने वाले की परवाह न करें। आज एक आदमी नमाज़ पढ़ता है, अगर उसे दो लोग तंज़ करना, ये बड़ा नमाजी हो गया, आदमी पीछे हटना शुरू कर देता है। सफ़े अव्वल का पाबंद हुआ, किसी ने तंज़ कर दिया, छोड़ दी। सुन्नत के मुताबिक लिबास हो गया, सुन्नत के मुताबिक चेहरे पर दाढ़ी आ गई, किसी ने तंज़ दिया, जुमला कस दिया, सब छोड़ दिया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का मिजाज किया था, दीन के मामले में किसी किस्म की कोई मलामत, किसी मलामत की परवाह नहीं करते। जो कुछ कोई कहता रहे, जो कुछ कोई बोलता रहे, अगर वो बात हक़ है तो उस बात पर अमल करना उनका तरीक़ेकार और उनका शेवा होता था। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ से लुक़मा गिरा और उस लुक़मे को उठाकर खाने लगे तो किसी ने बराबर से यूँ इशारा कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। आज तो हम फ़र्ज़ छोड़ देते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। फिर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन बेवकूफ़ लोगों की वजह से छोड़ दूँ। जिसको बुरा लगता है लगे, और उस लुक़मे को उठाया, साफ़ किया और तनावल फरमा लिया, खा लिया। तो देखो तो सही कि कितनी आज सुन्नतें हम लोगों की वजह से छोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे। शादी सुन्नत के मुताबिक करने का जी चाह रहा, बात आई है कि सुन्नत के मुताबिक शादी होनी चाहिए बेटे की बेटी की, लेकिन रस्म व रिवाज आड़े आ जाते हैं, ख़ानदान आड़े आ जाता है। लोग क्या कहेंगे, पहली पहली शादी हो रही है, आखिरी शादी हो रही है, शादी अपनी मर्ज़ी से ना हो। क्या शादी एक ही बार हो रही है अगर, तो वो शादी एक ही बार है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हो। ये जवान का जज्बा होना चाहिए, ये एक बाप का जज्बा होना चाहिए, एक माँ का जज्बा होना चाहिए, घर वालों का ये जज्बा होना चाहिए कि इस मौके पर हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बचा लाना। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का ये मिजाज था कि इस मामले में किसी की परवाह नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम का उनकी बेहतरीन इम्तियाज़ी सिफ़ात की मुनासबत से नाम भी रखा करते थे। सुबहान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम हौसला अफजाई करते थे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया था, फ़ारूक। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे पूछा गया कि आपको फ़ारूक क्यों कहते हैं उमर बिन ख़त्ताब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लक़ब दिया था। फ़ारूक का मतलब क्या है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। अब अगर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ का लक़ब दिया, सबसे पहले नबुव्वत की बिला दलील तस्दीक करने वाले। अतीक़ का लक़ब दिया, अतीक़ जहन्नम से आज़ाद, इनको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया। अब अगर सिद्दीक़ का लक़ब अतीक़ भी था, जहन्नम से आज़ाद। तो इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी इल्क़ाबात से नवाजा करते थे। जैसा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया हुआ था, अल्लाह की तलवार। हज़रत हमज़ा को असदुल्लाह का लक़ब दिया था, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। तो इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक कलिमात से इनकी हौसला अफजाई भी होती थी और उनकी सिफ़ात भी उम्मत पर ज़ाहिर होती रही। आगे चलें। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त 39 ख़वातीन और हज़रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। गोया कि ये तादाद में 40वें हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि जब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया तो हम मज़बूत और ताकतवर होते गए। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम से, इस्लाम लाने से इस्लाम को फ़तह मिली और उनकी हिजरत करने से मुसलमानों को नुसरत मिली। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का ये मलफूज़ है और इरशाद है कि हज़रत उमर के इस्लाम से इस्लाम की फ़तह हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की हिजरत से इस्लाम को नुसरत मिली और तक़वियत मिली। और इसी तरह से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं
कि मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बताया कि उमर बिन ख़त्ताब वो शख्स हैं जिन्होंने अलल ऐलान हिजरत की। और इसका वाक़या मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। जब हिजरत का वक्त आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सब के सामने अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला हिजरत करके मदीना तैयबा की तशरीफ़ ले गए। चुनाचे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत और मसलहत की वजह से, ताकि ऐसे हालात न पैदा हो जाएं, इस किस्म की मुश्किलात मेरी उम्मत पर न आ जाए कि मेरी उम्मत उसे बर्दाश्त न कर सके। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ ख़ुद अपने लिए अज़ीमत पर अमल करते थे और अपनी उम्मत के लिए रुख़सत तलाश करते थे। जितनी आसानी हो सकती थी आप अपनी उम्मत के लिए आसानी पैदा करते थे। चुनांचे इसलिए आपने फरमाया कि चुपके चुपके हिजरत कर लो। गोया कि सहाबा किराम आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करके मदीना तैयबा की तरफ जाने लगे, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अलल ऐलान हिजरत फरमाई और उसका इजहार फरमाया और यूँ ऐलान भी फरमाया कि मैं हिजरत कर रहा हूँ और जिसको अपने बच्चों को यतीम कराना, बीवी को बेवा कराना हो, मेरा रास्ता रोक के दिखा। तो ये उनकी शजाअत थी, उनकी बहादरी थी, उनकी दिलेरी और उनकी हिम्मत थी। हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आप हमारे अमीर हैं और हम मोमिनीन हैं, तो आप अमीरुल मोमिनीन हुए। गोया कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से शुरू हुआ। आगे चलो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ खुसूसियात, ये तफसील पहले आ चुकी है सूरतों के वहाँ तफसील में हम बता चुके हैं कि कौन कौन सी आयात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ताईद में उतरी है, तो ये तकरीबन वही बातें। आगे चलो। खिलाफत का इंतखाब कैसे हुआ? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बहुत बीमार हुए और कोई उम्मीद न रही तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि उमर की जान नशीनी का परवाना लिख दो, ये तहरीर लिखो कि मेरे बाद उमर बिन ख़त्ताब खलीफा होंगे। किसने लिखवाया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चुनांचे कलम दवात मंगवाई गई और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो अहदनामा है जो अबू बकर बिन अबी कुहाफ़ा ने मुसलमानों के लिए लिखवाया है। अबू बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर की कुनियत से मशहूर थे। नाम उनका अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला बिन उस्मान। वालिद का नाम उस्मान था लेकिन वालिद अबू कुहाफ़ा के नाम से मशहूर थे। गोया कि इनका यही नाम मशहूर हुआ, अबू बकर बिन अबी कुहाफ़ा। तो फरमाया ये वो अहदनामा है जो अबू बकर बिन अबी कुहाफ़ा ने मुसलमानों के लिए लिखवाया था। अभी इतना ही लिखा था कि आप पर बेहोशी तारी हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी समझ बूझ के साथ, इसलिए कि पहले बताया था कि आप उमर के नाम पर यह परवाना लिखो और ये अहद लिखो कि मेरे जाने के बाद वो खलीफा होंगे, चूँकि पहले बात बता चुके थे। इसलिए हज़रत उस्मान ने जल्दी जल्दी लिख दिया कि कहीं ऐसा न हो कि अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल हो जाए और उसके बाद कोई ऐसे तनाज़े खड़े हो जाए। उन्होंने लिख दिया। जब लिख दिया तो थोड़ी देर के बाद ये सोचा कि हज़रत उस्मान को पहले से मालूम था, उन्होंने सोचा कि अगर बेहोशी तवील हो गई और इसी आलम में अगर अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हुई तो ये परवाना, ये तहरीर नामुकम्मल रह जाएगी और ऐसा ना हो कि कोई फितना खड़ा हो। देखो एक बहुत बड़ी बुनियाद थी कि उम्मत को इंतशार से बचाया जाए, इफ्तिराक से बचाया जाए, फितनों से बचाया जाए, ऐसा न हो कि कोई दावेदार खड़ा हो जाए। तो इसलिए जल्दी से उन्होंने लिख दिया और यूँ लिखा कि मैंने तुम पर उमर बिन ख़त्ताब को खलीफा मुकर्रर कर दिया है। ऊपर तहरीर क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीर जो है अबू बकर बिन अबी कुहाफ़ा की जानिब से मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तरफ मैंने लिखवाई है कि मैंने तुम्हारे लिए उमर बिन ख़त्ताब को खलीफा मुकर्रर कर दिया। ये कलिमात हज़रत उस्मान ने अपनी तरफ से लिखे और इस मामले में मैं तुम्हारी खैर खाही में कोई कमी मैंने नहीं की। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश में आए और पूछे क्या लिखा है? तो बता दिया कि मैंने ये लिखा है, पढ़कर सुनाई कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये बात सुनी तो खुश हो गए और अल्लाह अकबर फरमाया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब जाओ, जाकर इस तहरीर को लोगों को सुना दो।
लोगों को पढ़ कर सुना दो। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ने अपनी हयात ही के आखिरी लम्हात के अंदर तहरीर लिख दी भी थी और सुनवा भी दी। हज़रत उस्मान की दावत पर सब लोग जमा हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रसूल का हुक्म पढ़कर सुनाया। सब ने इस फरमान को खुशी से कबूल किया। इतने में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद छत पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि लोगों, मैंने जिस शख्स को खलीफा मुकर्रर किया है वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो उमर बिन ख़त्ताब है, क्या तुम उन्हें कबूल करते हो? सब ने एक आवाज़ से कहा समिअना व अताना, हमने कबूल किया, हमने उनकी इताअत की, हम कबूल करेंगे, हम उनकी इताअत करेंगे। और बाज़ रिवायत में यूँ आता है कि ये इरशाद फरमाया कि मैंने उस शख्स को मुकर्रर किया है कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स से राज़ी थे। और मैं ये समझता हूँ कि उम्मत की फ़लाह और बेहतरी और बहबूद इस वक्त यही है कि उमर बिन ख़त्ताब को खलीफा नामज़द किया जाए। खूब समझ और बसीरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी ये इशारे थे और अल्लाह की तरफ से इल्हामात के ज़रिए से ये इशारे थे। चुनाचे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा नामज़द किया। किसने? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। खिलाफत का आगाज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल 22 जमात-उस-सानिया 13 हिजरी रोज़ पीर या मंगल को हुआ। इसी दिन से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खिलाफत का मनसब संभाला। आप एक बाअज़मत, इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, खिलाफत थी। और अगर यूँ कहा जाए कि ऐसे खलीफा जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाया, अगर कोई इस्लाम की खिलाफत का शबाब और उसका मुकम्मल उरूज और उसकी मुकम्मल जवानी अगर देखना चाहे तो वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 साला दौरे खिलाफत को देखें। उसमें मुकम्मल आपको इस्लाम का शबाब मिलेगा और मुकम्मल खिलाफत का वो शबाब मिलेगा। जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा थी कि खलीफा ऐसा होना चाहिए जो कौम के लिए खिदमत गुजार हो, कौम का खातिम, कौम की बेहतरी को सोचे, उनकी कामयाबी को सोचे, उनकी दीनी और दुनियावी ज़रूरियात को सोचे। जो जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात और अपने आमाल से खिलाफत का तसव्वुर पेश फरमाया था, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी अमली ताबीर बने और उसकी अमली तस्वीर बनकर सामने आए। चुनाचे आपका ये आदल इंसाफ इतना मशहूर हुआ कि आपके बनाए गए कवानीन अब भी यूरोप की बाज़ अदालतों के अंदर नाफिज है। गैर मुस्लिम भी उनके कवानीन को, अभी आगे बातें आएंगी कि कितने ऐसे मसाइल, कितने ऐसे अहकाम और इस जो है सियासी इंतज़ामात थे जो आज भी हमारे दरमियान में राइज हैं। और वो ईजाद कहाँ से हुए? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत से। चंद अहम उसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन की बालादस्ती, ये सबसे पहला उसूल था। ये बड़ी प्यारी बात है, इसको ज़हन नशीन फरमा लीजिए और अल्लाह करे हमारी ज़िंदगियों में ये बात आ जाए, अमल में भी आ जाए। देखो, अपना मिजाज हम ये बना लें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वो मेरे लिए सबसे पहले, मेरा ख़ानदान, मेरे बीवी बच्चे, मेरी अंदर से उठने वाली चाहतें और ख्वाहिशें, मेरा माल, मेरी दौलत, ये सब कुछ क़ुरबान हो जाए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर। ये जज्बा अंदर पैदा करो। और ये जज्बे इन लोगों में कूट कूट कर भरे हुए थे, कूट कर भरे हुए थे। और ये हर सहाबी के अंदर ये जज्बे अतम दर्जे के थे। हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बावजूद ये कि साजो सामान, जंग व जदल, लड़ाई और झगड़े और क़त्ल व क़िताल के असबाब कम थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया पर गालिब फरमाया। फरमाया पहला वस्फ़ तमाम के तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी में पहली खूबी और पहला वस्फ़ ये था कि वो हमेशा
तालीमात इलाहिया को मुक़द्दम रखते थे। क्या मतलब? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए क़वानीन को अपनी ज़िंदगी में सबसे अव्वल तरजीह देते थे। लिहाजा जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सामने आ जाए तो सब उस पर जमा हो जाए। इस आदमी की अलग चाहत है, इसकी अलग चाहत है, इसकी अलग चाहत है, इसकी अलग चाहत है। एक घर के अंदर रहने वाले 4 लोग, हर एक की अलग सोच है। भाई इन 4 सोचों को जमा कैसे किया जाए? एक महल्ले के अंदर रहने वाले 50 घराने, हर एक की अलग सोच है। इन 50 घरानों को जमा कैसे किया जाए? एक मुल्क के अंदर हज़ारों और लाखों लोग बसने वाले हैं, इन सब की सोचों को जमा कैसे किया जाए? इसके लिए अल्लाह और उसके रसूल का कानून है, इसके लिए इस्लाम है। इस्लाम इसलिए है, इस्लाम इज्तिमाइयत वाली ज़िंदगी हमें सिखाता है कि इज्तिमाई मफाद को, उम्मत मुस्लिमा के मफाद और फ़ायदों को सबसे मुक़द्दम रखा जाए। ये आप जानते हैं जो रोज़ाना हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, ये 5 वक्त जो नमाज बाजमात मस्जिद में, आपने कभी इस रुख पर गौर फरमाया है कि एक ही रुख पर सब के सब खड़े होकर नमाज़ पढ़ते? फ़अयनमा तवल्लु फ़थम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह पाक की इबादत जहाँ कहीं जिस तरफ करके की जाए हो जाएगी। एक तरफ रुख मुतय्यन क्यों किया? ताकि उम्मत में इज्तिमाइयत पैदा हो जाए। एक इमाम के पीछे क्यों खड़ा किया? ताकि इज्तिमाइयत पैदा हो जाए। और इसी तरह से ताकि एक दूसरे के गमखार बने कि जब आप मस्जिद में आएंगे, आपने देखा फ़लाँ साथी हमारा वो आज 2 दिन से नज़र नहीं आता, आप उसके घर पहुंच के खैर ख़बर लेने के लिए पता चला बीमार है। अगर ये मस्जिद का इज्तिमाई निज़ाम ना होता, आपको कैसे पता चलता? तो इसलिए इस्लाम ने ये एक इज्तिमाइयत ज़िंदगी को, इज्तिमाई ज़िंदगी को इस कदर तरजीह दी है कि अपनी तमाम की तमाम सोचों को और अपनी आरा को और अपने ख़यालात और तफक्कुरात को जमा करने के लिए इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल का कानून वो सबसे अव्वल चीज़ है। इस पर सब जमा हो जाते हैं। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का मिजाज ये था, जहाँ अल्लाह का कानून आ जाता, अल्लाह के रसूल की सुन्नत आ जाती, सब अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देते। और नंबर 2, दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में से हर एक आदमी इक़्तिदार से दूर भागता था। हर एक आदमी इक़्तिदार से दूर भागता था, मनसब से दूर भागता था, मनसब के पीछे नहीं पड़ते थे। ज़बरदस्ती पकड़कर मनसब पर बैठाया जाता था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब ये मनसब आया तो बहुत रोए कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं इसका अहल नहीं हूँ। और ये भी रिवायत में आता है कि जब आखिरी लम्हात थे ज़िंदगी के और आखिर की बात है तो इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैल चुका, तो उस वक्त अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से यूँ दुआ की कि अल्लाह अब तू जानता है इस्लाम की सरहदें दूर दूर तक जा चुकी हैं, अब मैं एक नातवां और कमज़ोर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अदल इंसाफ को कायम न कर सकूं और क़यामत के दिन तू मुझसे पूछे अल्लाह उससे पहले पहले मैं अदल इंसाफ को मैं कायम न कर सकूं, उससे पहले पहले अल्लाह मुझे अपने पास उठा ले। अल्लाह अकबर। आज क्या हाल है, आज इक़्तिदार का क्या हाल है। आज तो इक़्तिदार के पीछे दुनिया लड़ती है, आज तो मरते हैं इसके पीछे। तो कहा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का मिजाज ये था कि वो इक़्तिदार से बहुत दूर भागते थे। तो पहली सिफत क्या हुई कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को हमेशा मुक़द्दम रखते थे। और दूसरी ख़ास सिफत और ख़ास खूबी ये थी कि इक़्तिदार से वो दूर भागते थे। तीसरी बात उनकी ज़िंदगियों में ये लिखी है कि वो दुनिया के माल व मता के पीछे नहीं पड़ते थे, माल से भी बहुत दूर भागते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी इक़्तिदार का ख़ुद तालिब होता है, तलब करता है, चाहता है, अल्लाह की मदद उसके साथ नहीं होती। और जिसको ज़बरदस्ती इक़्तिदार सौंपा जाता है, सुपर्द किया जाता है, अल्लाह की जानिब से उसे मदद आएगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौरे खिलाफत के ये 4 अहम उसूल मुतय्यन किए हुए थे। एक तो अल्लाह और उसके रसूल के क़वानीन की बालादस्ती। एक फ़ैसला फरमा दिया, फ़ैसले के बाद किसी ने बताया कि नहीं, कुरान तो यूँ कहता है, आपका फ़ैसला यूँ। अच्छा, अगर कुरान में ये बात है, अपने फ़ैसले को छोड़ दिया। एक औरत ने आकर कहा कि आपने ये फ़ैसला कर दिया, एक महर की एक हद आपने मुतय्यन कर दी है,
हालांकि कुरान कहता है आते अगर तुम में से कोई आदमी अपनी बीवी को किंतार माल का एक ढेर भी दे तो जब भी फला ताखुज़ू मिन्हु शैआ, अगर तलाक हो जाए तो वापस किसी भी चीज़ को लेने की इजाज़त नहीं है। तो कुरान ने ढेर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, और ढेर का मतलब सोने चांदी का ढेर होता है। आप कैसे मुतय्यन करते हैं? जब अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया तो खुश हुए और इरशाद फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्मत में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो उमर बिन ख़त्ताब से भी ज़्यादा जानती हैं। फौरी अपने फ़ैसले से पीछे आ गए, फौरी अपने फ़ैसले से रुजू फरमा लिया। किसी भी जगह पर कोई बात इरशाद फरमाते, पता चलता कि हदीस इसके ख़िलाफ़ है, आयत इसके ख़िलाफ़ है, अपने फ़ैसले से फौरी रुजू कर लेते, किसी किस्म का तरद्दुद उन्हें नहीं होता था। और ये बहुत बड़ी बुलंद खूबी है। शायद याद होगा मैंने अर्ज़ किया था, सलीमुल फ़ितरत इंसान की ये निशानी होती है कि वो हक़ को कबूल करने में तरद्दुद नहीं करता। दूसरा अदल व इंसाफ़, ये तो अदल मशहूर है ही है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का अदल व इंसाफ़। और वो अदल जब पहली बार पहला खुतबा इरशाद दिया, इरशाद फरमाया तो उसमें ये जुमले थे कि अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमाइएगा कि कोई ज़ालिम आदमी अपने असर और रसूख की वजह से वो मेरे इस दौरे खिलाफत के अंदर जुल्म नहीं कर सकता। कोई कमज़ोर आदमी अपनी कमज़ोरी की वजह से अदल व इंसाफ से महरूम नहीं रहेगा, उसे अदल दिया जाएगा, उसे इंसाफ दिया जाएगा। कमज़ोर से कमज़ोर तरीन आदमी को भी अदल व इंसाफ फराहम किया जाएगा। चुनाचे अदल व इंसाफ की फिर ये बात थी, तो जो जो जहाँ जहाँ गवर्नर थे, और अच्छा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हर अपने इस खिलाफत की इस पूरी जोग्राफियाई को तकसीम किया हुआ था अज़ला पर। ये जो ज़िलों की तकसीम हुई है, ज़िलों की, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत से हुई है। और हर ज़िले का एक एक हुक्मरान अलग अलग गवर्नर मुकर्रर था, और वो गवर्नर मुकर्रर था और उनके लिए ये उसूल बनाया हुआ था कि ये गवर्नर नमाज के अंदर किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी गवर्नर। नंबर 2, खुली कचहरी रखेगा, कभी ये दरबान अपने दरबार में नहीं रखेगा। और नंबर 3, दिन रात हर वक्त फ़ैसला करने के लिए तैयार रहेगा। अगर रात सोते के वक्त भी कोई आदमी फ़ैसले के लिए आया तो इसे जागना होगा और ये फ़ैसला करेगा। ये नहीं कि ये आराम का टाइम है, इसलिए कि आप उम्मत की फ़लाह के लिए मुकर्रर किए जा रहे हैं। तुर्की घोड़े पर कोई सवार नहीं होगा, अच्छी सबसे अच्छी तरीन सवारी उस ज़माने में समझी जाती थी। छने हुए आटे की रोटी कोई नहीं खाएगा ताकि नाज नखरे उम्मत में पैदा ना हो जाए, आसाइशें पैदा ना हो जाएं। आसाइशें पैदा होकर कहीं उन परेशानियों को झेलना और मुसीबतों को झेलने की जो सलाहियत है कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए मुर्रिखीन ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ये जो 4 खुलफा हैं, जिस तरतीब से अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये जिस तरतीब से हैं, इससे बेहतर तरतीब हो ही नहीं सकती। अगर पूरी दुनिया के तज्ज़िया निगारों को और मुबस्सिरीन को, तबसरा निगारों को, मुर्रिखीन को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए और इनकी तारीख़ का मुताला करके वो तज्ज़िया न करें कि सबसे अव्वल किसको खिलाफत पर आना चाहिए था, तो फरमाया सही आदमी, सलीमुल फ़ितरत आदमी ये फ़ैसला करने पर मजबूर होगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल नंबर पर ही हैं, हज़रत उमर फ़ारूक दूसरे ही पर हैं, हज़रत उस्मान तीसरे ही पर है, हज़रत अली चौथे ही पर है। हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक बात लिखी है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। इस आयत की तफसीर में एक प्यारा नुक्ता उन्होंने इरशाद फरमाया और उन्होंने तशबीह दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक सूरज की सी है और ये चारों असहाब आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद फितनों का दौर आया, इर्तिदाद का फ़ितना, मुनकरीन जो है वो रिज़्क़ात का फ़ितना, मुद्दईयान नबूवत का फ़ितना, इन तमाम के तमाम फ़ितनों के लिए मौजू तरीन शख्स कौन थे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, जो ये कहते थे कि अयन क़ुसुद्दीन व अना हई, दीन मिट जाए और मैं ज़िंदा रहूँ, ये कैसे हो सकता है? दीनी हमीयत और गैरत कूट कूट कर भरी हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पूरी उम्मत मुस्लिमा से ज़्यादा अजीज़ थी, ये हाल था। और जैसे ये फितने छटे, अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब ज़रूरत इस बात की थी, सब फितने अबू बकर सिद्दीक़ उम्मत को उसी जगह पर ले आए जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था।
अब ज़रूरत इस बात की थी कि उम्मत को उसी सादा मिजाजी पर बरकरार रखा जाए। इसके लिए अल्लाह पाक ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला का इंतखाब फरमाया। 10 साला दौरे खिलाफत के अंदर उसी सादगी पर, सादा मिजाजी पर उम्मत को बरकरार रखा। ख़ुद भी सादगी इख्तियार फरमाई, उम्मत को भी इसी मिजाज पर, जिस मिजाज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। और उसके बाद फरमाया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत आता है 12 साला। अब ज़रूरत इस बात की थी कि इस्लाम अरब से निकल कर अजम तक जाए और इस्लाम की फुतूहात हों और बाहर इस्लाम फैले। अल्लाह पाक ने इसके लिए हज़रत उस्मान का इंतखाब फरमाया। और फिर उसके बाद दौर अलवी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत जो आता है 5 साला दौर, उसमें जब बाहमी जो इंतशारात थे, इख्तिलाफ़ात, अगर उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ़ हो जाए तो उस इख्तिलाफ़ को कैसे हल किया जाए, उसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बेहतरीन फ़ैसले। गोया कि पहला वस्फ़ क्या हुआ, दीन को संभाला कैसे जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उम्मत मुस्लिमा को सादा मिजाजी पर कैसे बरकरार रखा जाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। इस्लाम को आगे कैसे लेके जाया जाए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अगर मुसलमानों में बाहमी तनाज़ा हो जाए तो तनाज़ों को किस तरह से हल किया जाए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये इन चारों की सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात की बुनियाद पर इस तरह से इनकी तरतीब खिलाफत है। और एहतसाब, एहतसाब का मतलब है सख्त कड़ी निगरानी होती थी, रात को ख़ुद बेस बदल कर भी जाया करते थे। और इसी तरह से अपने गवर्नरों के मुताल्लिक बहुत सख्त कड़ी निगरानी रखते थे कि जो जो मुआहदे, जो जो शराइत आपने उनको सौंपी हैं और जिन शराइत पर उनको गवर्नरी आप में तफवीज़ फरमाई है, क्या उन शराइत पर वो बरकरार हैं कि नहीं। इस तरह से एहतसाब था, सख्त कड़ी निगरानी थी। तो ये 4 खूबियाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत में आपको मिलेंगी। खिलाफत के कारनामे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के कारनामे, उस दौरे खिलाफत में क्या क्या काम हो, इख्तिसार के साथ हिजरी तक़वीम के बानी हैं। ये जो हम हिजरी सन कहते हैं, और अभी मुहर्रम शुरू हुआ तो 1443 का साल जो शुरू हो जाएगा, और ये हिजरी का बाकायदा से इजरा करना ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत से हुआ कि मुसलमान अपनी तारीख़ को कैसे याद करें, किसी ने क्या राय दी, किसी ने क्या राय दी, किसी ने क्या राय दी। फरमाया आज के बाद हम अपनी तारीख़ को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से याद करेंगे। तो ये तक़वीम हिजरी, हिजरी कैलेंडर की ईजाद आपके दौरे खिलाफ में इराक़, लीबिया, मिस्र, सरज़मीन शाम, ईरान, खुरासान, मशरक़ी अनातोलिया, जनूबी आर्मीना, ये तमाम के तमाम इलाक़े फ़तह होकर इस्लामी ममलकत के अंदर दाखिल हुए। और उस वक्त जो है ये मुरब्बा मील कितना बताया, 22,51,030 मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल चुका था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला के दौर में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में पहली मरतबा बैतुल मक़दस फ़तह हुआ। ये बड़ा अजीब क़िस्सा है बैतुल मक़दस के फ़तह होने का, कि बैतुल मक़दस जब फ़तह हुआ तो उन्होंने पहले से वहाँ के जो राहिब थे उन्होंने कह रखा था कि हम जंग नहीं करेंगे, अगर मुसलमानों का अमीर ख़ुद आ जाता है तो हम चाबियाँ सुपुर्द कर देंगे। चुनाचे गुज़िश्ता किताबों के अंदर, तारीख़ी किताबों में और यहूद व नसारा की किताबों में ये बातें आ चुकी थी, और ये सारी सिफ़ात उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान हो चुकी थी। सिर्फ़ वो निशानियाँ देखना चाहते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद वहाँ तशरीफ़ ले गए और ये लोगों से राय ली कि इस तरह से ख़त आया अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला की जानिब से कि आपको तलब फरमाया जा रहा है यहाँ, क्या आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आपने मशवरा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशावरत को बड़ी तरजीह दिया करते थे। तो अपनी सवारी पर जब सवार हुए तो एक ऊँट पर सवार हुए, तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, आप घोड़े पर सवार हो जाएं। घोड़े पर सवार हुए और एक अच्छा लिबास आप पहन लें, आप दूर दराज के इलाके में जा रहे हैं। तो जब अच्छा लिबास पहना, घोड़े पर सवार हुए, थोड़ा सा आगे चले तो फरमाया नहीं, मेरा ऊँट मुझे वापस करो और मेरी वही कमीज़ मुझे वापस करो। मुझे इस घोड़े के अंदर तकब्बुर नज़र आता है, इसकी चाल में मुझे किबर नज़र आता है। चुनाचे एक ग़ुलाम को साथ लिए हुए जब बैतुल मक़दस के पास पहुँचे, वहाँ निशानियों में ये बात लिखी हुई थी कि इस बैतुल मक़दस को वो शख्स फ़तह करेगा कि जो पैदल चल रहा होगा और उसका खादिम और ग़ुलाम सवारी पर सवार होगा।
चुनाचे जब वहाँ पहुँचने लगे तो बारी थी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की पैदल चलने की, और ग़ुलाम की बारी थी सवार होने की। बहुत ग़ुलाम ने कहा कि आप सवार हो जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। लेकिन आदल किस चीज़ का नाम है, इंसाफ किस चीज़ का नाम है कि नहीं, इंसाफ का तकाजा ये है आप सवार हो जाओ, मैं पैदल चलूँ। चुनाचे जब उन्होंने बाकी निशानियाँ देखी और उनके साथ ये भी निशानी देखी कि वाकई मुसलमानों का अमीर पैदल चल रहा और ग़ुलाम इनका जो है सवारी पर सवार, और अमीर ने नकेल पकड़ी हुई है, तो उन्होंने बग़ैर जंग व जदल के चाबियों सुपुर्द कर दी। तो ये अल्लाह पाक ने उनको ये खुसूसियात अता फ़रमाई हुई थी। और इसी तरह से उमर बिन ख़त्ताब ने जिस महारत और शजाअत और अस्करी सलाहियत से सासानी सल्तनत की मुकम्मल शहनशाहियत को 2 साल के कम अरसे में ज़ेर इस्लाम कर दिया और अपनी सल्तनत सल्तनत का इंतज़ाम, रियाया की तमाम ज़रूरियात, निगहदाश्त, दीगर उमूर सल्तनत को खुश उसलूबी और महारत और ज़िम्मेदारी के साथ निभाया, और ये उनकी अबक़रियत और एक बहुत बड़ा ज़ीरक और समझदार होने की निशानी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा। तो ये चंद बातें आपके सामने आई हैं, और इन तमाम बातों में जो बातें हमारे लिए काबिल अमल हैं, अदल व इंसाफ, इसी तरह से अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की बालादस्ती, मिजाजों के अंदर सादगी, हक़ का बोलना, हक़ का सुनना और हक़ बात को कबूल करना, चाहे अपनी ख्वाहिश चाहे कुछ भी हो जाए, हक़ बात को कबूल करना, ये जो खूबियाँ हैं, बहादरी, और इसी तरह से इस्लाम के मामले में किसी भी किस्म का समझौता किसी से न करना, ये सारी सिफ़ात हम भी अपनाने की कोशिश करें और इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को हम समझें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को कबूल फ़रमाए और क़यामत के दिन हमारा हशर भी इन बुज़ुर्ग हस्तियों के साथ फ़रमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि उम्मती अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फ़ितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अस्तिर औरातिना व आमिर रवातिना। अल्लाह हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमा। अल्लाह इन बुज़ुर्ग हस्तियों के साथ क़यामत के दिन हमारा हशर फ़रमा। ए रहमर राहिमीन, अल्लाह उनके नक्श कदम पर हमें चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्लाह इस मजलिस में जितने शुरका हैं सब के गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। अल्लाह सब के गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमा। बुरी मौत से, बुरे ख़ात्मे से हमारी हिफाजत फ़रमा। मरते वक्त हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा को जारी फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सह्बिहि अजमईन।